जी। रबीना जी आपको पकड़ रही हैं यहाँ पे, हालांकि मैं तो मना करता हूँ। तो ये मेरे पास शायद 10 साल, ये तकरीबन इतने हो गए होंगे, इतने ही हुए हैं जी, 11 साल हो गए हैं। आईएसआई के कर्नल साहब थे, अभी भी शायद रिटायर्ड कर्नल हैं, मुझे नहीं पता। उनकी भांजी दाखिल थी हमारे आईसीयू में, और बहरहाल वो अल्लाह ने उसे शिफा दी। उसके बाद मुझे तो नहीं पता था वो आईएसआई क्या है क्या नहीं है। उनकी बेगम साहबा ने शायद इनको बताया, और इनकी बेटी है काकी मेरी शिजा। बेसिकली एक घर में से कम ही लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा ही पार्टी का एक बंदा निकला है तो बड़ी बात होती है, ठीक है। ये पागलों का ग्रोह जो होता है ये सबसे कलील ग्रोह है, सबसे थोड़े लोग होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। मतलब किसी घर में एक बंदा मुश्किल से होता है, कई बार सारे शहर में एक बंदा होता है, या किसी पूरे मोहल्ले में भी एक हो तो बड़ी बात होती है। वो काकी है पागल इनमें से। जैसे ये आपको हैरान हो कहती कि मैंने इतनी बार तुमसे बातें की हैं, तुम्हें सर की नहीं बताई, दुआ नहीं बताई, अब इन्हें याद आ गई। तो माशाल्लाह आपने देखा होगा लैंड क्रूज़र पे फिरती हैं, बड़े ज़मींदार हैं ये बावल नगर के, ठीक है। बल्कि दरियाए सतलुज की मछली तक इनसे पूछ के खाई जाती है, तो उस पर भी काफ़ी कब्जा वो ज़मीनों में इनके आता है। तो कहाँ डॉक्टर जवेद उसका पैगाम याद रहता है। मैं सर भूल पहुंच जाती हूँ, तो किस्मत भी होती है ना, किस्मत नहीं थी मेरी। वो हर चीज़ का एक वक्त होता है। वो इनकी बेटी जो है शिजा, अब तो उसकी शादी हो गई, तो वो एबटाबाद में उसी को मिलने गई होंगी। जी जी। वो उनकी सास भी अब बहुत ज़्यादा दुआ में आ गई। कई बार कोई पेशेंट मेरे क्लिनिक भेज देती हैं वो, हालांकि मैं मना करता हूँ, लेकिन वो सास सिखा पढ़ा के उन्हें भेजती हैं कि इस तरीके से जाओ, ऐसे जाओ। जी जी। तो मेरे पास आना ज़रूरी नहीं होता, मैं तो बता रहा होता। तो वो शिजा ने पागलों की तरह दुआ कराई, करती रही है। अब खैर उसके बेबी हैं आगे, फिर अपनी ड्यूटी करती है, अभी भी फ़ोन पे कभी कभी मेरे से लड़ती है। तो क्योंकि इनका उस वक्त एक ही काम होता था, ये उसे लेके आ जाती थी दुआ सेशन में, तो इनका उस वक्त यही काम होता था कि इसको मेरे घर से निकालें, इसकी जल्दी शादी हो, एक ही काम इनका था। और वो पढ़ रही थी उस वक्त, फिर पढ़ लिया, फिर भी उसको बड़ा गुस्सा था। तो अल्लाह ने करम किया, शादी होगी उसकी। वो अब कभी कभार गुस्से में हो तो मुझे कहती होती है, बाबा मैं आ गई ना दुआ सेशन में किस दिन, मैंने सब काकियों को कहना कोई ना शादी करना, बाबा की बात ना मानना, ये जान छुड़ा लेते हैं। तो वो माशाल्लाह काम कर रही है वहाँ भी, बताती हैं। बाकी आपको ये पकड़ के इधर ले आई हैं, लेकिन असल काम यही है कि आपने आगे ठीक आगे 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन दुआ को करना आप लोगों ने खुद ही है, दोनों मियाँ बीवी ने। वो वीडियोस कहेंगी तो मैं शेयर कर दूंगा आपको, लेकिन मेरे से मिलना, मेरे से फ़ोन पे बात करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो असल चीज़ है उसके आगे पेश होना, उसके आगे ख़ुद को ज़ीरो कर देना, सरेंडर कर देना, और उसकी बात मान लेना। वो कहता है प्यार बन जाओ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता सिवाय शदीद मोहब्बत के। वो कहता है प्यार बन जाओ ज़मीन पे, तुम करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पे। तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय शदीद मोहब्बत के। तो मोहब्बत अपने इर्द गिर्द बखेरें। अल्लाह तो सामने नज़र नहीं आता, उसकी मखलूक नज़र आती है, उसकी मखलूक के साथ बेगरज प्यार करें। मखलूक के मुर्दा दिलों को ज़िंदा करना, वो भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे ये बंदी कितनी अच्छी है, इसने हमारी इतनी हेल्प कर दी है बिन कहे, या रिश्ता भी नहीं है, या हमने तो इससे ज़्यादती की थी, इसने हमारी बुराई का बदला इतनी भलाई से दिया। तो ज़मीन पे मोहब्बत बोएं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला
शफीना सल्ले अला